पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 12वां अध्याय 20 और 21। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज ईश वचन हमें यह सिखाता है कि एक ईसाई को बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई द्वारा देना है। बुराई पर जीत हासिल करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो ईश वचन हमें सिखाता है भलाई। तुम्हारे विरुद्ध बुरा बोलने या तुमसे बैर करने वालों की भी भलाई करो और उनके लिए प्रार्थना करो। ईश्वर के पुत्र इस दुनिया में बुराई का नाश करने आए थे, बुरे लोगों का विनाश करने नहीं। हमें बुराई से घृणा करनी चाहिए, ना कि बुरा करने वाले लोगों से। यदि हम भी उनसे बुरा करने लगेंगे तो उनमें और एक सच्चे ईसाई में क्या फर्क रह जाएगा। संत पौलुस हमें यह सिखाते हैं कि जब हम शत्रु से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त होती है। 20वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब हम यीशु मसीह की तरह अपने शत्रुओं को, बैरियों को माफ करते हैं, तब उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि उस व्यक्ति में बदलाव आता है। इंदौर में सिस्टर रानी मरिया की हत्या करने वाले समंदर सिंह को 5 साल के बाद सिस्टर रानी मरिया की छोटी बहन सिस्टर सेल्मी ने माफ किया, और पहली बार उस कातिल से मिलने वो जेल गई। समंदर में बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। सिस्टर ने जब ये कहा कि परिवार के सभी सदस्यों ने तुम्हें माफ कर दिया है, तो पहले वो यकीन करने को ही तैयार नहीं था। तब सिस्टर सेल्मी ने समंदर के हाथों में राखी बांधते हुए कहा कि अब से तुम मेरे भाई हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं तुम्हारी बहन हूं। यह है एक सच्चे ईसाई का प्यार और उसकी क्षमा। और तब पहली बार उस हत्यारे का, समंदर का कठोर दिल पिघल गया, क्योंकि उसके सिर पर अंगारा अर्थात पवित्र आत्मा आ गया। नरक की ओर जाने वाला एक हत्यारा एक नया इंसान बन गया। उसके मन में बदलाव आ गया, उसका मन परिवर्तन हो गया। और फिर बाद में सेल्मी के मां बाप ने भी समंदर को अपना बेटा स्वीकार किया, और समंदर सिंह ने ईसाई धर्म को अपनाया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दुष्टों का विनाश करने या दंड देने नहीं, बल्कि उन्हें पापों के प्रति पछतावा, उनके मन में परिवर्तन के लिए तथा उन्हें ईश्वर की संतान बनाने के लिए आए थे। यही है प्रभु हमसे जो सिखाते हैं कि बुराई पर भलाई द्वारा विजय प्राप्त करें। और जब हम सिस्टर सेल्मी की तरह बैरियों को माफ करने और उनसे प्रेम करने को तैयार होते हैं, तभी हम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनते हैं। तभी ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर से दूर हैं, वो ईश्वर की संतान बनते हैं। आमीन।